प्यारे बच्चों आदाब। आज मैं आपकी खिदमत में मुंशी प्रेमचंद का अफसाना इबरत लेकर हाजिर हुआ हूँ। इससे पहले कि मैं इबरत के मुतालिक कुछ गुफ्तगू करूँ आपसे, मैं चाहता हूँ कि मुंशी प्रेमचंद के जो सवाने हयात है वो मुख्तसर है, उसको समझा दूँ आपको। उसके बाद मैं इबरत की तरफ चलूँगा। आइए मुंशी प्रेमचंद की तरफ चलते हैं। मुंशी प्रेमचंद की पैदाइश 1880 में हुई और 1936 में उनका इंतकाल हुआ। आप अपनी किताब में देखेंगे लादवाल मुरक्के में, तो उसमें लिखा हुआ है कि 1880 ता 1936, यानी 1880 में पैदा हुए और 1936 में उनका इंतकाल हो गया। मुंशी प्रेमचंद 13 जुलाई 1880 को बनारस के मौजा लम्ही में पैदा हुए। मौजा के माने गांव के होते हैं, मौजा के माने गांव के होते हैं। इसमें पैदा हुए और उनका असल नाम धनपत राय था। असल नाम धनपत राय था। और मुंशी प्रेमचंद को बचपन ही से कहानियाँ लिखने का शौक़ था। ये शुरू से कहानियाँ लिखते थे हैं। और दया नारायण निगम के मशहूर रिसाला ज़माना में प्रेमचंद की कहानियाँ शाया होती थी। ज़माना जो रिसाला है दया नारायण निगम का, ये कानपुर से निकलता था। इसमें मुंशी प्रेमचंद की कहानियाँ शाया होती थी, मतलब छपती थी हैं। मुंशी प्रेमचंद हमारे उन तख्लीक़कारों में से हैं जिन पर उर्दू ज़बान और अदब को फ़ख्र, हमेशा फ़ख्र रहेगा। उर्दू ज़बान हमेशा उन पर फ़ख्र करेगी। उन्होंने इतने अच्छी अच्छी कहानियाँ लिखी हैं और उर्दू ज़बान में ही लिखी हैं इन्होंने। हालांकि इनके बारे में यह है कि ये उर्दू में भी लिखते थे मुंशी प्रेमचंद और हिंदी में भी लिखते थे। और उन्हें मुख्तसर अफसाना निगारी का बादशाह कहा जाता है। मुख्तसर अफसाना एक अफसाना होता है, एक मुख्तसर अफसाना होता है। मुख्तसर मतलब शॉर्ट स्टोरीज़, तो ये शॉर्ट स्टोरीज़ भी लिखते थे, उसका उन्हें बादशाह कहा जाता है। और उन्होंने अपने अफसानों और नावलों में देहाती ज़िंदगी की बेहतरीन नक्काशी की है। यानी इनके जो अफसाने थे और जो नावल थे, उन्होंने नावल भी लिखे हैं। नावल में किस चीज़ की अक्कासी की है? देहाती ज़िंदगी की, यानी देहाती मनाजिर इनके अफसानों में भी दिखाई देते हैं, नज़र आते हैं, और नावलों में भी नज़र आते हैं। अक्कासी करना मतलब अक्स में होता है रिफ्लेक्शन है। तो वो सब चीज़ें उनके यहाँ अफसानों में नज़र आती हैं। उनके दिल में वतन की मोहब्बत, वतन के माने मुल्क, उनके दिल में वतन की मोहब्बत, उसकी इस्लाह और तरक्की का जज्बा था। यानी हम अपने मुल्क की इस्लाह करना चाहते थे, यानी माशरे में जो खराबियाँ होती थीं उसकी इस्लाह की गरज से वो अफसाने लिखते थे, नावल लिखते थे। जो भी तख्लीक होती थी उनकी वो इस्लाह की गरज से होती थी, यानी वो इस्लाही अफसाना निगार कहे जाते थे। चुनांचे उन्होंने अवामी ज़िंदगी को अपना मौजू बनाया। अवामी ज़िंदगी को मतलब लोगों की ज़िंदगी को अपना मौजू बनाया। उनका टॉपिक क्या था? लोग थे हैं। और माशरती इस्लाह की गरज से अफसाने लिखे। माशरती इस्लाह, माशरा कहते हैं सोसाइटी को, समाज को। माशरती इस्लाह मतलब यानी जो समाज को ठीक करने की जो बात थी, उसकी जो इस्लाह की गरज से उन्होंने अफसाने लिखे। पुरखुलूस और असलियत प्रेमचंद के अफसानों का जौहर है। यानी पुरखुलूस के माने होते हैं, खुलूस के माने होते हैं प्योर, सच्चा है। पुरखुलूस का मतलब खुलूस से भरा हुआ, पुर माने भरा हुआ, खुलूस से भरा हुआ। और असलियत यानी जो अफसाने उनके होते थे उसमें असलियत के मतलब हकीकी रंग होता था। और पुरखुलूस का मतलब यानी सच्चे जज्बे से लिखे जाते थे वो अफसाने उनके। प्रेमचंद के अफसानों का जौहर है, यही उनकी जौहर पर खूबी, ये उनके अफसानों की खूबी है कि उनके अफसानों में क्या मिलता है? खुलूस मिलता है और असलियत मिलती है। असलियत मैंने हकीकत, यानी कोई अफसाना आप पढ़िए लगेगा कि हाँ वाकई ऐसा हुआ है, वाकई ऐसा हुआ होगा। और वो सादा सलीस और पुरतासीर लिखते थे, नस्र लिखते थे। क्या कहते हैं वो? सादा सलीस। सादा सलीस मैंने कल आपको बताया था, सादा सलीस में आसान के होते हैं। और पुरतासीर नहीं, बहुत इफेक्टिव, असर करने वाली ऐसी नस्ल लिखते थे। उनकी नस्ल जो है वो हम लोगों पर असर करती थी उनकी नस्ल का लोगों पर असर होता था। उनके अफसानों के नुमाइंदा मजमूए प्रेम पच्चीसी, प्रेम चालीसी, ज़ादे राह, वारदात, खाके परवाना और देहात के अफसाने हैं। ये हैं उनके अफसाने। और नावलों में बाज़ार हुस्न, गोशाए आफियत, निर्मला, चौगान हस्ती और गौदान मशहूर हैं। ये बड़े अच्छे जो है वो इनके नावल हैं और इन नावलों को जो है आपको पढ़ना चाहिए। और 18 अक्टूबर 1936 को बनारस में उनका इंतकाल हो गया। मुंशी प्रेमचंद का इंतकाल बनारस में हो गया इस तरह से। और मुंशी प्रेमचंद के बारे में आपको मैं बता दूं कि ये ऐसे अफसाना निगार थे कि जिनके अफसाने जो है वो वाकई में उर्दू दुनिया के लिए तोहफे की तरह से, नेमत की तरह से हैं। बहुत
अच्छे हैं और पढ़ने से ताल्लुक़ रखते हैं। आपने अभी देखा इसमें गौदान का जिक्र आया है। गौदान अफसाना पतला सा किताबचा है, उसको आप लेकर ज़रूर पढ़िए आप। हैं, यहाँ जिस अफसाने की बात की जा रही है वो अफसाना है इनका इबरत। इबरत में मुंशी प्रेमचंद ने जो है वो अपने फ़न के कलम के जौहर दिखाए हैं। मैं अगली नशिस्त में आपके साथ मिलूंगा, आपसे मुलाकात करूंगा और इबरत अफसाने को मैं पढ़ाऊंगा और समझाऊंगा। मुझे लगता है कि ये 2 या 3 नशिस्तों में ये इबरत अफसाना मुकम्मल हो पाएगा। लिहाजा तब तक के लिए मैं आपसे अलविदा चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।